चलो, तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग 15 लेसन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है एरिया ना। तो एरिया में क्या करते हैं हम लोग, रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे, स्क्वायर के बारे में जानेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल है, आप में और टाइप से हैं, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, सबकी बात करेंगे। तो पहले अगर मैं बोलूंगा सिंपल, ये फिगर किसका है, तो आप बोलेंगे अभी नहीं पता ना, अभी देखने से लग रहा है क्या क्या है, नहीं, जब तक कि मैं आपको ये ना बताऊं कि ए बी सी डी यानी ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, यानी जब मैं बोल दूं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी अपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल, तो आप बोलेंगे रेक्टेंगल है। क्या है ये, रेक्टेंगल है। क्या है दोस्त, ये रेक्टेंगल, यानी ये लेंथ और ये क्या हो गया, ब्रेथ। दिख रहा है सबको, यानी ये क्या हो गया दोस्त, रेक्टेंगल हो गया ना। बात समझ में आया। तो रेक्टेंगल का अगर एरिया पूछूंगा, रेक्टेंगल का एरिया अगर पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। बात समझ में आया। अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूंगा रेक्टेंगल का तो 2l प्लस बी, या आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, l इंटू बी। बात समझ में आया, पेरीमीटर और आपको एरिया समझ में आया, रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह मैं आपसे बात करूंगा कि जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, क्या हो, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल, सारी साइड क्या है, इक्वल है, ए बी सी डी। अगर सबकी साइड इक्वल होंगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलते हैं ना। तो मैं इसकी एरिया की अगर बात करूंगा तो आप बोलेंगे साइड का स्क्वायर। क्या बोल देंगे, साइड का स्क्वायर। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूंगा तो 4, कितनी साइड है, 4, यानी 4 इंटू साइड, यानी चारों साइड का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं। यहां दो साइड इक्वल थी इसलिए हमने 2 आगे लगाया, लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया। तो ये हमारा हुआ स्क्वायर, ये हमारा हुआ, सॉरी, ये स्क्वायर हुआ और ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। बात समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है। तो अभी हम लोग इतने की बात कर लें, बोलिए। चलिए, आपके बुक में ट्रायंगल भी दिया है तो ट्रायंगल का भी कर लेते हैं ना। देखिए, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, सेकेंड स्क्वायर है ना। अगर आपसे पूछ देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा क्या पूछ दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है दोस्त ना, यानी ए बी सी डी। अगर मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ऐसा ट्रायंगल रहेगा तो आप बोलेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी हाइट ए हो जाएगी और बेस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगी। तो 1/2 बेस क्या हो गया, बीसी, हाइट क्या हो जाएगी, एडी हो जाएगी। कोई डाउट है, बात समझ में। ये सिर्फ फार्मूला अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन अभी स्टार्ट करता हूं। बात समझ में आया सबको। अगर आपके बुक में दिया है एरिया ऑफ राइट एंगल, अगर राइट एंगल रहेगा तो, अगर सोचो राइट एंगल रह गया तो, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो, यानी ये 90 डिग्री हो तो ए बी सी, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, बोलिए। तो आप लिखेंगे 1/2 ना, प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल ना, साइड मेकिंग राइट एंगल, जो राइट एंगल के साइड को क्या करे, बना दे। ये आपके बुक में मिल जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टकट लिख दिया। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ रही है, फार्मूले की जरूरत पड़ रही है ना। क्या जरूरत पड़ रही है, फार्मूले की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे 15.1, एक दो क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसीलिए, ताकि आप अब प्रैक्टिस करके जाइए तो सीधे एग्जाम में लिख के आइए ना, ऐसा ना रहे कि ना आप कर पाए। तो चलिए जरा देख लेते हैं, फटाक से एक्सरसाइज देखते हैं। तो 15.1 में
आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो फटाक से हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है, इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर ना, इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, यानी 15.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है दोस्त? पहला क्वेश्चन, इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, यानी आपको बेस क्या दे दिया है? बोलिए 18 सेंटीमीटर। जैसे दिया वैसे लिख लेंगे 18 सेंटीमीटर, ठीक। एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, हाइट क्या दे दिया है? बोलिए हाइट क्या दे दिया? बोलिए 11 सेंटीमीटर, यही दिया है ना क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है दोस्त? फाइंड द एरिया। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया। तो पैरेललोग्राम किससे बना होता है? रेक्टेंगल से। तो आप लिखेंगे ना पैरेललोग्राम ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको शॉर्टकट में लिख दिया हमने ना, पैरेललोग्राम लिख लेंगे। आप पूरा लिखिएगा पैरेललोग्राम, मैंने लिखा है एरिया पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे दोस्त? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ है 18, ब्रीथ है कितना? 11। लेंथ है 18, ब्रीथ कितना है? 11 है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करें, 11 8 जा 88 हुआ, 11 1 जा 11, 8 बचा है ना, तो कितना हो गया? स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत है दोस्त? एरिया फाइंड कर लेंगे सभी लोग, कोई डाउट है? बोलिए। तो एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे, इतना समझ में आया सबको? ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, आ रहा है समझ में ना सबको? अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो लिखा है एरिया पैरेललोग्राम इज, यानी एरिया कितना दिया है? 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। बेस कितना दिया है? बेस कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर ना। क्या पूछा है दोस्त? हाइट आपसे पूछ दिया है, तो जो पूछा है वही हम करेंगे। आपको एरिया दिया है, बेस दिया है, हाइट पूछा है, तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे? एरिया का लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्त? एरिया का। तो फिर से हम लोग फार्मूला अगर यूज करें तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? बेस इंटू हाइट। तो एरिया की जगह एरिया रख दीजिए 29.6, बेस की जगह बेस, हाइट की जगह हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगी? 29.6 अपॉन 8, यही होगा। बात समझ में आना है? तो आप सोचो, आप डिवाइड करिए तो कितना टाइम जाएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कितना बचा? 5 ना, 8 7 जा 56। तो आंसर क्या आ गया? 3.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हाइट आएगा ना। स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में आता है ना, आपको लेंथ पूछा जाएगा तो सेंटीमीटर ही आएगा। कोई डाउट है? बताइए, समझ में आया ना? कोई डाउट है? बात समझ में आया? चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। जैसे थर्ड क्वेश्चन, इसको रफ कर दूं, देखिए अब इसका जैसे उल्टा एकदम, किसी में लेंथ दिया है तो किसी में ब्रीथ फाइंड करना है, किसी में ब्रीथ दिया रहेगा तो किसी में लेंथ फाइंड करना होगा, किसी में आपको दोनों साइड दी थी तो हमने एरिया फाइंड किया था। चलिए जैसे देखिए दिखा है दोस्त, एरिया पैरेललोग्राम, फिर वही क्वेश्चन आ गया, हाइट दे दिया, अब लेंथ पूछा है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? यानी एरिया आपको दिया है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट दिया है 6.4 सेंटीमीटर, आपको क्या पूछा है? लेंथ पूछा है ना, यल पूछा है आपसे। कोई डाउट है?
बात समझ में आया? तो एरिया का फार्मूला अभी हमने क्या लिखा, लेंथ इंटू, सॉरी लेंथ हाइट तो एक ही हो गया ना, ये हाइट दिया ब्रीथ नहीं दिया है। देखिए क्या दिया है, हाइट लेंथ ऑफ बेस, यानी ये बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, वही है लेंथ और ब्रीथ पूछ सकते हैं, तो हाइट को आप ये मान लीजिए क्या दिया है, वही बात हो गई फिर से। तो लेंथ इंटू, अब इसकी जगह एरिया की जगह एरिया रखिए, लेंथ की जगह ये रख दीजिए। अब इसमें क्या फाइंड करना है, कोई डाउट है? नहीं कर लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया वैसे क्या करिए, फाइंड। तो आप डिवाइड करिएगा, b इज इक्वल टू 83.2 6.4, पॉइंट से कट गया ना। अब देख लीजिए, नहीं देखिए जरा, 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहां से आएगा 83.2, नहीं आएगा। आप फिर से डिवाइड करके देख लो एक बार, बात समझ में आया? पॉइंट से कटत कितना आया, 64 ना। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 8 जा, बात समझ में आया? 4 4 जा 16, 4 5 जा ना 13 टाइम आएगा। क्या आएगा, 3 टाइम नहीं आएगा, 13 आएगा। बात समझ में आया? तो बेस कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर ना। बात समझ में आया सबको? अब चलिए हम लोग बात करेंगे अगले एक्सरसाइज का, ठीक? तो अगले एक्सरसाइज पे आया जा। तो अगला एक्सरसाइज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, चलिए अगले वीडियो में देख लेंगे, है कि नहीं।